Hello friends, how are you doing today? I hope you are taking good care of yourself. Welcome to One Earth from Learn Forward Feather Cap. Let's start our new chapter and it is about excess health and conservation. कैसे हमें अपनी हेल्थ को सही रखना चाहिए, कैसे हमें अपनी सोर्सेस को बचाना चाहिए और कैसे हमारी सोर्सेस को हमें यूज करना चाहिए. एक्सेस मीन्स कैसे उन्हें प्रोड्यूस यूज करें. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. Let's start the chapter. Prior to this, name one local source of water in your neighborhood and explain how it is used by your community. अब आपको क्या करना है, अपने घर के पास जो भी आपकी वाटर सोर्स है, मतलब अगर आप मान लीजिए कॉलोनी में रहते हैं तो बड़ा सा देखिए वहां पे वाटर टैंक होगा, है ना, जो कि लेवल्ड होता है, सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है. और या अगर आपके घर के आप कम्युनिटी में नहीं रहते तो जो भी आपके पास भी वाटर सप्लाई सोर्स है जहाँ से पानी आता है, वो कहाँ से पानी आता है, कैसे वो इम्पोर्टेंट है और क्या उसकी तरीके हैं, कैसे हम उसमें से पानी यूज लेते हैं करते हैं, कैसे वो सप्लाई होती है वाटर टैंक्स में, ये आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा 3 लाइंस में. दैट इज मोर देन इनफ. ओके. एक्सेस टू वाटर, ह्यूमंस, प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स. हम सबको पता है हम सबको पानी चाहिए. एनिमल्स को, प्लांट्स को, ह्यूमंस को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, सब पानी पीते हैं ना. यस. तो वाटर इज essential, very important. Okay, water is a vital source for all living beings, including humans, plants, birds, and animals. Access to water is essential for their survival and well-being. In this section, we will explore how different species access water and understand the significance of water availability for healthy ecosystem. कैसे हमारे पास पानी अवेलेबल हो पाता है, कैसे हमारे टैप्स तक आता है, हम ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो पढ़ते हैं पहले ह्यूमंस के बारे में, हमारे बारे में. हाउस होल्ड वाटर सप्लाई. सबके घर में ऐसे टैप्स है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बस टैप है ना. आप ओपन करते हो, पानी आ जाता है. पानी नहीं आता तो आप शोर मचाते हो, मम्मी पानी नहीं आ रहा. राइट. देन जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनके वहां पे वेल्स होंगे. आई होप आप कभी ना कभी किसी विलेज गए होगे तो वहां वेल देखा होगा, या फिर आपके नियर बाय एरिया में कोई ना कोई हैंडपंप जरूर होगा. So humans access water through a various sources such as taps, wells, hand pumps, and municipal water supply system. This source provide water for drinking, cooking, bathing, and only the other daily household activities. इनसे हम ये सब काम करते हैं, नहाना, ब्रश करना, सफाई, कपड़े धोना, घर की सफाई करना, ये सब हम पानी से ही करते हैं. Approximately 785 million people worldwide still lack access of basic drinking water services and about 2 billion people use a drinking water source contaminated with feces. आपको पता है 2 बिलियन लोग गंदा पानी पीते हैं और 785 मिलियन के पास आज भी पानी साफ नहीं है पीने के लिए. ओके. अभी भी वहां पर पानी लैक करता है, बट इट इज अ वर्ल्ड वाइड इंडेक्स. ओके, नॉट जस्ट फॉर इंडिया, इट इज थ्रू आउट द वर्ल्ड. वाटर स्टोरेज. अब हम पानी को कैसे स्टोर करते हैं. Yeah. Humans store water in containers like buckets, pots and water tanks to ensure a continuous supply. Storing water is particularly important during periods of water scarcity when access to water sources is limited. हम सब पानी स्टोर करते हैं, हमारे घर के ऊपर टैंक्स लगे हुए हैं, मम्मी बॉटल फिल करती हैं, आप बकेट फिल करते हो, है ना, क्योंकि जब पानी नहीं चला जाता है या नहीं आता तो हम उस स्टोर्ड वाटर को यूज करते हैं. Then plants कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, वो पानी को जमीन में सोक कर लेते हैं. और जब भी हम देखो, आप गमले में पानी डालते हो पॉट में, वो मिट्टी जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. अब आप 2-3 दिन अगर उसे पानी नहीं भी देते तब भी वो खिला रहता है, जिंदा रहता है और वो अपनी सॉइल में से उस वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है. Sorry. Plants absorb water through their roots from the soil. Roots have a tiny hair-like structure, water called root hairs, that facilitate water absorption. Water is essential for plants growth, nutrient uptake and photosynthesis. इन सब प्रोसेस के लिए पानी बहुत जरूरी है प्लांट्स में. Rainwater. Rainwater is a natural source of water for plants. It directly nourishes the soil and helps maintaining the moisture level necessary for plant growth. Rainwater is particularly crucial in regions with limited access of irrigation facility. Rainwater वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ पर पानी की सप्लाई कराना बहुत मुश्किल होता है, तो रेन वाटर को लोग स्टोर भी करते हैं. रेन वाटर से जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और जब पानी नहीं होता तो उसी रिस्टोर्ड वाटर को हम यूज करते हैं. और बर्ड्स को कैसे चाहिए पानी,
सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज। अब बर्ड्स के लिए कोई पानी की बोतल तो फिल करता नहीं है, तो बर्ड्स क्या करते हैं, रिवर से, पॉन्ड से, लेक से, जहाँ पानी दिखता है उड़ उड़ के थक जाती है ना, तो वहां जाके पानी को पी लेती हैं। Birds access water from natural sources like river, lakes, ponds, and puddles. They drink water by dipping their beak into or bodies into these water sources. Birds also bath in water to keep their feathers clean and healthy. वो ऐसे नहाती हैं, पानी को पीती हैं और अपने feathers को साफ कर लेती हैं। Bird baths भी करती हैं। Bird baths are shallow containers filled with water that are specially designed to provide water for the birds. These baths can be placed in gardens, parks, or other areas where birds frequently ensure they have access to water. Bird baths हम generally अपने gardens में, parks में और कई बार छतों पे लगाते हैं, जिससे कि bird आए, पानी पी ले, अपने feather clean कर ले और उससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एनिमल्स कैसे पानी पीते हैं, नेचुरल वाटर सोर्सेज, वो भी नेचुरल वाटर सोर्सेज से पीते हैं। Animals access water from natural sources similar to birds, including river, lakes, ponds, and watering holes. They drink water directly or use their mouths or tongue to scoop water. वो अपने माउथ से पीते हैं या एलिफेंट अपनी ट्रंक से पानी को लेता है और उससे वो नेचुरल सोर्सेज से वाटर पीते हैं। आई एम श्योर आप सबने देखा होगा watering holes. Watering holes are the man-made water holes created for animals in the areas where natural water sources may be scarce. These watering holes are designed to provide a constant supply of water for animals in need. Water holes वो man-made holes होते हैं water के, जहाँ पर पानी जानवरों को आसानी से नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो स्टोर कंजर्वेशन टाइप के बनाए जाते हैं, जहाँ पे पानी को रखा जाए, प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड्स आके उन पानी को वहां से पी सके, इजीली एक्सेस होगा। अब वाटर बॉर्न डिजीजेस क्या होती है, देखो डिजीज होती है बीमारी, तो जो पानी से लगने वाली बीमारी होती है उन्हें कहते हैं वाटर बोर्न डिजीजेस। और ये क्यों होती है, जब हम कंटामिनेटेड गंदा पानी पीते हैं। Water is a precious resource that sustains life on earth. However, not all water is safe to drink, to use for daily activities. Some water sources may carry harmful germs and bacteria that can cause waterborne diseases. Germs और bacteria की वजह से हमें बीमारी होती है। In this section, we will explore different waterborne diseases, how they spread, and the importance of clean and safe water for well-being. सबसे पहले आता है waterborne disease। मैंने आपको बता दिया, जो पानी में germs और बैक्टीरिया की वजह से जो हम कंज्यूम करते हैं पानी, उसकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले डायरिया, कॉलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस बी। These four very dangerous diseases is just because of the contaminated water that we drink. Diarrhea. Diarrhea is a common waterborne disease, especially among children. Generally, छोटे बच्चों में होती है. It causes frequent loose or water stools, leading to the dehydration if not treated promptly. जिसमें क्या होता है, आपको लूज मोशंस लग जाते हैं, पेट खराब हो जाता है और ये बहुत सीरियस भी हो सकती है अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे। फिर आता है कॉलरा। Cholera is a severe waterborne disease caused by Bacterium vibrio cholerae. ये किस बैक्टीरिया की वजह से होती है, बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा की वजह से। इट रिजल्ट इन प्रोफ्यूज वाटर डायरिया, वॉमिटिंग एंड डिहाइड्रेशन. Cholera can spread rapidly, particularly in areas where inadequate sanitation and contaminated water supply. ये उस एरिया में होती है जहाँ बहुत गंदगी होती है, गंदा पानी होता है और गंदे पानी को कोई ना कोई कंज्यूम कर जाता है, तो उसको पेट की बीमारी या कॉलरा हो जाता है। टाइफाइड फीवर, इसमें बहुत पेट फीवर चढ़ता है। टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम सैलोमेना टाइफी। उस बैक्टीरिया का नाम था बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा, इसका नाम है सैल्मोनेलिया टाइफी. It spreads through contaminated food and water. Symptoms include high fever, headache, stomach pain and loss of appetite. भूख नहीं लगती, बुखार हो जाता है, सिर दर्द होता है और शरीर टूटा टूटा रहता है. Then hepatitis B, hepatitis A, sorry. Hepatitis A is a viral infection that affects the liver. It spreads through the contaminated water and food. Symptoms may include jaundice, fatigue, abdominal pain and loss of appetite. भूख ना लगना, पेट में दर्द, जॉन्डिस, पीले हो जाना, थकान रहना और गंदा खाना या गंदा पानी की वजह से इसको होता है. इसीलिए कहते हैं ना कि जो सड़कों पे ठेले होते हैं या गंदे एरिया में खाने का होता है, उनको नहीं खाना चाहिए. क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है, इसमें गंदे पानी से बनाए जाते हैं, गंदे हाथों से सर्व किया जाता है और ये हमें इफेक्ट करते हैं थ्रू द डिजीज. ओके, देन हाउ वाटरबॉर्न डिजीजेस स्प्रेड. अब ये फैलती कैसे है?
कंटामिनेटेड वाटर, पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस, जो मैम ने आपको बताया, गंदे पानी को पीने की वजह से या फिर हम गंदी जगह से कुछ कंज्यूम कर ले, खा ले, उनकी वजह से. Waterborne diseases spread when we drink water from the contaminated sources such as river, ponds, well, and they have been contaminated with fecal matter or other harmful substances. यहाँ पे जानवर पॉटी कर देते हैं, फीसेस मतलब पॉटी कर देते हैं, अपना वहाँ पे काउ डंक होता है, डॉग डंक होता है, और उसी पानी को जो वो नदी में बह जाता है या पॉन्ड्स में बह जाता है, और अगर हम उस पानी को पी लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. पुअर हाइजीन मतलब गंदगी. Improper hand washing after using the toilet or before eating can contribute to the spread of waterborne diseases. Germs from unwashed hands can be contaminated water sources and cause infection. जब हम बिना हाथ धोए खाना खा लेते हैं, भाग के आए, बाहर से आए और मम्मी से कुछ लेके फटाफट खा लिया और हमने हैंड वॉश नहीं करे, तो फिर वो जर्म उस खाने पे स्टिक हो जाता है और वो हमारे मुंह में चला जाता है और हम बीमार हो जाते हैं, है ना. तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन क्या ध्यान रखना चाहिए? सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ फिल्टर्ड प्योरिफाइड वाटर पीना चाहिए. Access to clean and safe drinking water is crucial for preventing waterborne diseases. Drink water from the reliable sources such as tap water, properly treated and filtered water, or water from trusted packaged bottles. जो भी आप पैक्ड बॉटल्स मिलती हैं, साफ सुथरी होती है, हाइजीन होती है, उनको ही पीना चाहिए. गंदा पानी नहीं पीना चाहिए. पुअर हाइजीन उनको नहीं करना चाहिए. प्रैक्टिस गुड हाइजीन including regular hand washing with soap and water, especially before eating or preparing food and after using the toilet. टॉयलेट को यूज करने के बाद, खाना बनाते वक्त और खाना खाते वक्त हाथों को अच्छे से धोना चाहिए. Sanitation and waste management, proper disposal of waste and maintenance clean sanitation facilities help prevent contamination of water sources. आसपास सफाई रखना चाहिए, कूड़ा प्रॉपर डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, पता है ना आपको. यस. बॉइलिंग और ट्रीटिंग वाटर, पानी को बॉईल करके पीना चाहिए, उसे फिल्टर्ड वाटर पीना चाहिए, रनिंग टैप वाटर नहीं पीना चाहिए. Then give it a try, read the paragraph and answer to the question answers. Management and protection for water, ensuring a sustainable resource. कैसे करना चाहिए reserve? Water is a precious resource that sustains life on earth. It is important to manage and protect water to ensure its availability for present and future generations. In this section, we are explore the management and protection of water, understanding the significance of responsible water practices and conservation. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पानी को स्टोर करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिससे कि सिर्फ हमें ही नहीं वो पानी पीना, आगे हमारी आने वाली जनरेशन भी उस पानी को यूज कर सके. अगर हम एक चीज को खत्म कर देंगे तो आगे वाले कैसे यूज करेंगे? तो हमें उस प्रॉपर पानी को स्टोर, मेंटेन और वेस्ट नहीं करना चाहिए. Water conservation. Encourage students to use water wisely by turning off the tap when not in use, taking shorter showers and not letting water run unnecessary. Even drop counts and conserving water help ensure availability for all. एक एक बूंद जो है वो मैटर करती है. अगर हम पानी को स्टोर करेंगे, वेस्ट नहीं करेंगे तो वो बच जाएगा. फिक्सिंग लीक्स, मैम ने आपको पहले भी पढ़ाया प्रीवियस चैप्टर में, जहाँ पे भी पानी का कोई भी लीकेज हो उसे फटाफट मेंटेन कराना चाहिए, जिससे कि ड्रॉप वाटर भी लीक ना हो. ओके, तो दिस इज फिक्सिंग लीक्स. देन प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन, आपको पता है डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा डालना चाहिए, पानी के अंदर कूड़ा नहीं डालना चाहिए. Educate students about the importance of disposing waste properly to prevent water pollution. Trash and chemicals should never be thrown into water bodies as they contaminate the water and harm living organisms. Avoid chemical pollution, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. केमिकली जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं उसको पानी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि केमिकल पानी में डिसॉल्व हो जाता है और वाटर को पोल्यूट कर देता है. Encourage students to be mindful of the chemicals they use in their daily life. Properly store and dispose of household chemicals, pesticides and fertilizers to prevent them from entering water sources. Protecting water sources, conservation watershed, avoiding water by body enroachment. क्या होता है watershed? मैम ने पहले भी बताया था, जो watershed होते हैं जहाँ पे पानी को एक जगह पे रोका जाता है, उस जगह को साफ रखना चाहिए. Explain the concept of watershed, which are areas where all the water drains into a particular water body. जहाँ पे सारा पानी एक जगह पर आके रुकता है, उसे कहते हैं watershed. Okay. Encourage students to protect and conserve watershed by avoiding deforestation, soil erosion and excessive construction near water bodies. हमें कभी भी पानी के आसपास वाली जगहों पे कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि गंदगी एब्जॉर्ब हो जाए और पानी साफ रहे, ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज हो जाए.
Avoiding water body encroachment, stress the importance of preserving the natural flows of rivers, streams, and lakes. Students should understand the significance of maintaining buffer zones and not encroaching water bodies. हमें buffer zones बनानी चाहिए, पानी को स्टोर करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. जो पानी बारिश से आता है उससे हमें अपने एनिमल्स को नहलाना, अपने व्हीकल्स को धोना, अपने प्लांट्स को पानी देना चाहिए. एक एक ड्रॉप काउंट होती है. सो प्लीज try to conserve the water as much as you can. Then rainwater harvesting, this is all about rainwater. पानी ऐसे गिरा, ऐसे नीचे बहा, गटर में चला गया, फिर यहाँ पे फिल्टर हुआ, उस पानी का फिल्टर प्रोसेस लगाओ और फिर मेन वाटर टैंक में चला गया. इस पानी को हमने कपड़ों को धोने के लिए काम कर लिया, टॉयलेट का फ्लश करने के लिए काम कर लिया, पानी प्लांट्स को पानी देने के लिए काम कर लिया, गाड़ी वॉश करने के लिए काम कर लिया. और अगर ज्यादा पानी ओवरफ्लो हो जाता है और बारिश हो रही है तो हमें एक बड़ा सा कुएं की तरह बनाना चाहिए जहां पर पानी अंडरग्राउंड स्टोर हो जाए. सो दिस इज अबाउट द रेन वाटर हार्वेस्टिंग डायग्राम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. It might can come in your exam. Explain the concept of rainwater harvesting, which involves collecting and storing water. Various uses. Encourage students to explore simple rainwater harvesting techniques such as using rain barrels or building small rooftop open storage system. छोटे छोटे आप barrels बना सकते हो, मतलब स्टोर करने के लिए, और वहां पर पानी स्टोर कर सकते हो. Highlight the benefit of rainwater harvesting, such as reducing the strain on groundwater resources, conserving water, and providing an alternative water source during times of scarcity. जब भी पानी की कमी हो, ड्राइनेस हो, किसी को जरूरत हो, तो आप उस पानी को रीयूज कर सकते हैं ग्राउंड से लेके. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तब होता है जब सब साथ में काम करें, अकेला नहीं कर सकता. जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब जब हम सब मिलकर इस चीज के आगे बढ़ेंगे तभी हम उसे बचा सकते हैं. Encourage students to actively participate in the community initiative and campaigning focused on water conservation and protection. This can include joining cleanup drivers, planting trees near water sources, or spreading awareness about responsible water practices. आप सब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, लीकेज चेक कर सकते हैं कॉलोनीज में जाके, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. राइट? यू ऑल विल डू. आई एम श्योर यू विल डू. Okay, let's do the question answer. Choose the correct option. How did humans store water for future use? Storing in containers. What is the man-made water source created by animals in areas with limited bird bath? Then what is the common system of waterborne diseases? Frequently loose stools, which is waterborne disease caused by bacterium. Bacterium is cholera. And what is the one way to conserve water? Turning off taps when not in use, right? What is the purpose of rainwater harvesting? To provide an alternative water source. Okay, then fill in the blanks. Plants absorb water through their hair-like veins, right? Plants absorb water through the hair-like veins from the soil. You can hear me clearly. More clearly like plants absorb water through their roots from the soil. Okay, so the answer is roots. Birds access water by dipping their beaks or bodies into the natural water source. Waterborne diseases are caused by the drinking or coming into the contact with the water contaminated bacteria, microorganisms. Good hygiene practices such as hand washing can prevent the spread of waterborne disease. Proper waste disposal important to prevent water pollution. Rainwater harvesting ensures collecting and storing rainwater for various uses. Okay, right? True and false. Birds rely solely on bird baths. False. Animals cannot access water from natural sources. False. Waterborne disease can only spread through contaminated water. True. Hepatitis A is a bacterial infection. Hepatitis, no. Just check. Hepatitis is a viral infection. Hepatitis A is a viral infection, not a bacterial infection. Okay. Then watersheds are areas where all the water drains into a particular water body. True. Community participation is not necessary. False. It is must. It is necessary for water storage management
conservation. Question answers. Why is excess water important for humans? You all know why it is important, because we need water for drinking and we depend upon ponds, rivers and lakes. How do plants use water for their growth and well-being? Plants use water for their growth because they need water for photosynthesis. Okay, process of preparing food. So that is why they are very important. How can safe drinking water help prevent waterborne diseases? Yes, by consuming safe, filtered and purified water, we can get rid from these waterborne diseases because they all depend upon the dirty water. How name two hygiene practices that can prevent the spread of waterborne diseases. Two hygiene practices are always washing hands, always proper sanitization, and always washing hands, drinking filtered water, and not having unhygienic food. Okay. Name two responsible water practices that students can adopt. Checking the leaks, always check the leaks, that there should be no water leaks, and always turn off the tap when not in use, and you can take less shower, less time shower. Okay. What are the benefits of rainwater harvesting? These rainwater harvesting is very beneficial because the water stored from the rainwater can be reused for many other purposes like washing car, gardening, and flushing the flushing the toilet. So this water can be used again and again. Okay, so it is very, very important. Try to read the chapter again and again. It's a very important chapter. Until then, you know what you have to do. Yes. Happy learning.